अनुमान गलत हो सकता है परंतु अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की एक कल्पना है परंतु अनुभव हमारे जिंदगी का सीख। हाय गाइस, मैं हूं अशोक पांडे और आप देख रहे हैं सिविट क्रिएशन। एक बार की बात है, एक गांव में एक बाबा जी रहते थे और उन बाबा जी से पूरे गांव वाले बहुत खुश रहते थे। और वो गांव वाले खुश इसलिए रहते थे क्योंकि बाबा जी नृत्य करने में बहुत अच्छे थे। और हाँ, साथ साथ में नृत्य करने के साथ साथ जब वो नृत्य करते थे, जब वो डांस करते थे तो हमेशा बारिश होती थी, इसलिए गांव वाले उनको चमत्कारी मानते थे। और एक खास बात क्या है कि वो दिव्यांग थे, उनके पास एक पैर नहीं था, एक ही पैर था। एक ही पैर से वो नृत्य करते थे, नाचते थे। तो ऐसे ही जब जब बारिश की आवश्यकता होती तब तब गांव वाले इनके पास पहुंचते, बोलते कि बाबा जी बारिश नहीं हो रहा है और बारिश करवाना है। तो बाबा जी क्या करते, डांस करते, नृत्य करते, उसके बाद बारिश अपने आप हो जाती। उसके बाद जब कभी भी गांव में सूखा पड़ता तो गांव वाले उन बाबा जी के पास अप्रोच करते थे और बाबा जी से बोलते थे कि बाबा जी नृत्य करिए क्योंकि फसल सूख रहा है और बारिश की आवश्यकता है। तो बाबा जी डांस करते थे, नृत्य करते थे और बादल बरसता था और सारे फसल अच्छे खासे हो जाते थे, बारिश होता था। तो फिर ऐसे ऐसे मतलब चलता गया चलता गया चलता गया। फिर शहर से 4 लड़के लोग आए। जब वो लड़के आए गांव में तो गांव वालों ने उनसे इनके बारे में बताया कि बाबा जी हैं गांव में, और जब वो डांस करते हैं, जब वो नृत्य करते हैं तो बादल बरसता है। तो वो क्योंकि शहरी थे, वो तो भरोसा करेंगे नहीं इन बातों पर वो शहरी लोग बोले कि अरे यार गांव वाले, तुम कहाँ रह रहे हो यार, दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है, तुम इन सब बातों को अभी भी मानते हो, मतलब बहुत पीछे हो यार अभी तुम लोग। मतलब एक तरह से घमंड था उन लोगों के अंदर कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब अगर कोई नृत्य करे, कोई डांस करे तो बारिश हो जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है। गांव वालों ने उनको समझाया कि अगर तुमको विश्वास नहीं होता है तो चलो हम तुमको दिखाते हैं। फिर उन्होंने बाबा जी के पास लेके गया उन लोगों को, और जब बाबा जी के पास पहुंचा तो बाबा जी से बोला इन्होंने कि ये 4 लड़के आए हुए हैं और इनको भरोसा नहीं हो रहा है कि आप डांस करते हो तो बादल बरसता है, बारिश हो जाती है। तो इन चारों लड़कों ने क्या किया, इन्होंने उनसे बोला कि बाबा जी पहले हम ट्राई करेंगे और एक एक करके नाचेंगे, उसके बाद देखते हैं कि बादल अगर नहीं बरसता है उसके बाद तब आप डांस करिएगा। तो चारों लड़के एक एक करके खूब डांस किया और कोई भी बादल का कोई संभावना नहीं हुआ, कहीं कोई बादल दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसके बाद बाबा जी का टर्न आया, बाबा जी की बारी आई। बाबा जी चूँकि दिव्यांग थे, उनके पास एक ही पैर था, एक ही पैर से डांस करते थे। बाबा जी डांस कर रहे हैं, करते चले गए। फिर कहीं कोई बादल का संभावना नहीं हुआ, कोई बादल नहीं आया। फिर शाम होते होते बहुत ही घनघोर बादल छा गई और बारिश होने की संभावना बन गई, और एट लास्ट क्या हुआ, बारिश आ गई। तो उन चारों लड़कों ने उनको प्रणाम किया, बोला कि बाबा जी आप तो चमत्कारी हो सही में, लेकिन बाबा जी ये हुआ कैसे, डांस तो हम लोग भी किए लेकिन हम लोग से नहीं हुआ कुछ, लेकिन आपने जब डांस किया तब बारिश होने लगी, क्यों। तो बाबा जी ने एक सिंपल आंसर दिया, इसको ध्यान से सुनिएगा। बाबा जी ने एक सिंपल आंसर ये दिया कि मैं जब भी नाचता हूँ, जब भी मैं नृत्य करता हूँ तो ये सोच के नृत्य करता हूँ कि बादल बरसेगा ही। उन्होंने बोला कि मैं जब भी नृत्य करने जाता हूँ तो ये मन में सोच लेता हूँ कि बादल बरसेगा ही, इसलिए मेरे अंदर वो विश्वास बन जाता है कि बादल बरसेगा, इसीलिए बादल को बरसना पड़ता है, बादल बरसता है। इस छोटे से कहानी के माध्यम से मैंने आपको ये बताना चाहा कि ज़िंदगी में उत्साह और भरोसा रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप अपने आप पे भरोसा नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। अब बाबा जी का उदाहरण ले लीजिए, उन्होंने अपने आप पे भरोसा किया और ये सोच के नृत्य करते थे कि बादल बरसेगा ही। तो आपको भी कर्म करते जाना चाहिए, फल की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, और आप कर्म ये सोच के करिए कि एक ना एक दिन मैं सक्सेस अचीव करूँगा, सक्सेस पाऊँगा, ये सोच के करिए। आप अपने कर्म को
ये सोच के करिए कि मैं एक दिन सक्सेस को अचीव करूँगा, और ये सोच के अगर करेंगे तो सक्सेस आपको मिलना ही मिलना है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं कल शाम 5 बजे अगले नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ। थैंक यू।